बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इलेक्ट्रिफाइड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर आफ्टर व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे। यानी ये हमारे पास एक रॉड है, इलेक्ट्रिफाइड का मतलब ये चार्ज्ड है। अगर हम इसको कुछ पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर जाएं तो पीसेस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इससे डिटैच भी हो जाएंगे। इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो ये पीस ऑफ पेपर के करीब जब रॉड लेकर जाते हैं तो ये पीसेस ऑफ पेपर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा रहता है, उसके बाद ये डिटैच हो जाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या, देखिए सबसे पहले इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं पीसेस ऑफ पेपर। तो ये पीसेस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल हैं, लेकिन ये रॉड चार्ज्ड है। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड उन पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर टेम्पररीली एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था। अब थोड़ी देर के लिए ये अट्रैक्ट करेगा उन पीसेस ऑफ पेपर को, जो पॉजिटिव साइड है पीसेस पेपर की वो अट्रैक्ट होगी इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन जैसे ही ये उनको अट्रैक्ट करेगा, इन कांटेक्ट आएंगे, तो चार्ज के फ्लो की वजह से, कंडक्शन की वजह से फिर चार्जेस इवनली दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और वो फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे पीसेस ऑफ पेपर। और जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो दोबारा से डिटैच हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रॉड को जब आप करीब लेकर जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट चार्ज पेपर्स पर इंड्यूस तो होता है और वो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जब रॉड टच होता है तो एक्सेस चार्ज कंडक्ट हो जाता है और पीसेस पेपर जो है वो न्यूट्रल दोबारा हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप कोई भी है वो न्यूट्रल होती है ओरिजिनली। लेट्स से वी हैव एन इलेक्ट्रोस्कोप, ये ओरिजिनली न्यूट्रल है, इसका मतलब है इसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इक्वल हैं दोनों। तो इसको चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क को करीब, कोई चार्ज बॉडी इस डिस्क के करीब लेकर आए। तो चार्ज बॉडी को जब आप डिस्क के करीब लेकर जाएंगे, लेट्स से वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जो इसके करीब, नेगेटिवली चार्ज रॉड है इसके करीब लेकर एक, तो रिपल्शन होगी। ये नेगेटिव चार्जेस जो इस रॉड के ऊपर है ये रिपेल करेंगे इन नेगेटिव चार्जेस को जो कि डिस्क के ऊपर है। तो जो डिस्क के नेगेटिव चार्जेस हैं वो डिस्क से रॉड पे और रॉड से इन लीव्स पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लीव्स के ऊपर वो जब चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका मतलब है अब डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहे, वो नेगेटिव चार्ज नीचे ट्रांसफर हो गया। अब कितने नेगेटिव चार्जेस नीचे ट्रांसफर हुए, टू चार्जेस अभी मैंने डायग्राम में जो शो किए हैं, और डिस्क के ऊपर पॉजिटिव कितने रह गए, टू चार्जेस। इसका मतलब है जितने चार्जेस नीचे गए उतने ही चार्जेस डिस्क पर मौजूद है। अब इसको क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मतलब कि डिस्क के ऊपर 7.5 टू द 10 टू पावर -11 कूलम चार्ज है, तो नीचे कितना चार्ज गया लीव्स पर, तो नीचे लीव्स पर भी उतना ही चार्ज, यानी 7.5 टू द 10 टू पावर -11 कूलम भी, लेकिन नेगेटिव चार्ज गया। तो डिस्क को चार्ज करने के लिए उसके करीब कोई चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो डिस्क के ऊपर से एक तरह के चार्ज नीचे चले जाएंगे और ऑपोजिट चार्जेस डिस्क के ऊपर रह जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखिए होती किस डायरेक्शन में है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं एक ही स्पेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्या करें, सॉलिटरी पॉजिटिव चार्ज भी है तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड किस तरह ड्रॉ करते हैं, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस फील्ड के अंदर छोड़ दिया कहीं पर भी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है ये इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया नेगेटिव चार्ज को अगर फील्ड में छोड़ दें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज को फील्ड का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है अगर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो अगेंस्ट द फील्ड जाता है। ये जो एरोज हैं ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये मोशन की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड
negative charge would move away in the opposite direction of the field. So इसको words में लिखें तो an electric field is directed from a positive charge towards a negative charge. So positive charge will move in the direction of the electric field away from the positive charge. Next question देखिए, does each capacitor carry equal charge in series combination? ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की वीडियो में ये डिटेल से देखा है। कैपेसिटर्स सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस कैसा होता है। या आप वीडियो को आई के बटन में क्लिक करके पूरी वीडियो डिटेल से देख भी सकते हैं, लेकिन दोबारा देखिए, एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वे वी हैव लेट्स से टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। लेट्स राइट बिगर कैपेसिटर्स आपको दिखाने के लिए। सो वी हैव टू कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। उनको आपने कनेक्ट कैसे किया है, देखिए एक कैपेसिटर है, इसके साथ जो दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया है वो सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में हमने क्या देखा, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, प्लेट टू प्लेट कनेक्शन होता है। ये पहले वाले की लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है, ये दूसरे वाले की लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है। तो लेफ्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द राइट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, और फिर इस लेफ्ट प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब लेट्स से बैटरी यहाँ से क्यू चार्ज प्रोवाइड करती है। याद रहे, यहाँ कैपेसिटर्स के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है, इस पे नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो यहाँ से बैटरी जब ये प्लस क्यू चार्ज लेट से प्रोवाइड करती है, अब इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, मजीद एक और। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस दूसरी प्लेट पे इतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, एक चार्ज अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक इंसुलेटेड कंडक्टर के करीब लेकर जाएं तो जो उसके करीब वाला एंड होता है उस पे ऑपोजिट चार्ज और उसके दूर वाले एंड पे सिमिलर चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज का ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे आ गया और इसका सिमिलर चार्ज यानी एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो इधर। अब ये वाला जो आउटर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ऐसा ही बन गया जैसे ये वाला चार्ज है जो बैटरी से आ रहा है। ये चार्ज अब यहाँ से इस प्लेट पे आ जाएगा। अब इस प्लेट पे ये वाला चार्ज प्लस आ जाएगा, इधर फिर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इधर फिर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है वो पॉजिटिव यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ से वो कंडक्ट होकर वापस बैटरी में चला गया। तो बैटरी से कितना चार्ज आया था, प्लस क्यू। पहले वाले कैपेसिटर तक कितना पहुंचा, प्लस क्यू। दूसरे वाले कैपेसिटर तक कितना पहुंचा, प्लस क्यू। और बैटरी तक वापस कितना गया, प्लस क्यू। इसका मतलब है अगर बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज दिया था तो पहले कैपेसिटर के पास भी प्लस क्यू ही था, दूसरे कैपेसिटर के पास भी प्लस क्यू ही था। इसका मतलब है चार्ज थ्रू दीज कैपेसिटर्स इज इक्वल। तो दोनों कैपेसिटर्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस होगा, इक्वल चार्ज अपेयर होगा। अगेन देखिए इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, पहले आपने उसका आंसर देना है, डज ईच कैपेसिटर। तो यस बिल्कुल, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन तो बैटरी प्रोवाइड्स प्लस क्यू चार्ज which is transferred to the left plate of the first capacitor. Due to induction, the right plate of the capacitor gets negative charge and the second capacitor will receive the same charge Q. So all the capacitors, तीन हो चार हो, इसी प्रोसेस से सब तक वही प्लस क्यू चार्ज पहुंचेगा जो बैटरी ने प्रोवाइड किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each capacitor in the parallel combination has equal potential difference across its splits. Again, parallel combination भी आप ये वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पैरेलल में पहली बात कनेक्ट कैसे करते हैं, देखिए उसी तरह कैपेसिटर की ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है, इसकी ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है। तो लेफ्ट प्लेट्स दोनों की एक ही पॉइंट पे कंबाइन करते हैं, लेफ्ट प्लेट्स दोनों की इस एक पॉइंट पे कंबाइन होगी और राइट प्लेट्स दोनों कैपेसिटर्स की एक पॉइंट पे कंबाइन करते हैं, तो ये राइट प्लेट्स एक पॉइंट पे कंबाइन कर दी। अब इस वाले पॉइंट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया और इस वाले पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। अब देखिए बैटरी अगर मैं 6 वोल्ट्स की लगा रहा हूँ ना, तो 6 वोल्ट्स का मतलब है बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव 6 वोल्ट्स होता है और ये वाला 0 वोल्ट्स होता है। तो ये 6 वोल्ट्स यहाँ कनेक्टेड है, तो ये ए भी कितना हो गया, 6 वोल्ट्स हो गया ना। तो लेफ्ट प्लेट एक कैपेसिटर के साथ लगी हुई है तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना आ गया, 6 वोल्ट। और ये भी उसी ए के साथ कनेक्टेड है तो इसके ऊपर भी कितना आ गया, 6 वोल्ट्स। इसी तरह ये 0 है तो ये बी वाला टर्मिनल जो है ये 0 वोल्ट पे आ गया, तो ये भी 0 वोल्ट पे आ गया और ये भी 0 वोल्ट पे आ गया। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 6 - 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान कितना है, 6 वोल्ट्स।
इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट्स। इसका मतलब है दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट्स यानी सेम हो गया। तो इसको देखिए वर्ड्स में लिखें। तो इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन लेफ्ट प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो दे ऑल हैव हाई पोटेंशियल। Or right plates of all the capacitors are connected to the negative terminal, and so they have low potential. So hence the right and the left plates have the same potential difference. ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।